उत्पत्ति के किताब उसका 3 अध्याय 21वां वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। हालेलुया। आज आदम और हवा के जीवन से कुछ बातों को आपके बीच में बताने वाला हूं। आदम ने भी और हवा ने भी क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपके बीच में क्या करता हूं, बताना चाहता हूं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप देखिए, परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में क्या किया? बनाया। आदम को परमेश्वर ने बनाया। एदेन वाटिका में प्रभु ने उसे रखा था। वहां पर परमेश्वर ने सोचा कि ये आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए प्रभु ने उसके लिए अच्छा एक जीवन साथी को भी प्रभु ने क्या किया? रेडी किया, तैयार किया। वही हवा, उसके ही पसली को लेकर क्या किया? प्रभु ने हवा को क्या किया? तैयार किया। अभी दोनों साथ में, परमेश्वर का यही इच्छा था कि वे दोनों साथ में रहे। दोनों कैसा रहना है? साथ में रहना है। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन कुछ दिन तक वे साथ में थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? हवा और आदम दोनों थोड़ा थोड़ा करके अलग होने लगे। दोनों के बीच में थोड़ा गैप होने लगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। शादी होते ही नया नया देखेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हमेशा क्या करते हैं? साथ में ही रहते हैं। आगे चलते चलते थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, फिर आगे और जाएगा तो बड़ा डिस्टेंस हो जाता है कि नहीं? उसी तरह यहां पर आदम और हवा के बीच में भी देखिए, शुरुआत में दोनों बहुत साथ में रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम साथ में रहते थे, लेकिन आगे चलते चलते क्या हो गया? थोड़ा गैप होने लगा। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे, हमारा और परमेश्वर का बीच में कभी गैप होने का नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर से हम कभी दूर क्या नहीं करना है, नहीं होना है। ये हवा क्या करने लगा कि आदम को छोड़कर अकेला जाने लगा। दोनों अलग अलग अलग, एक बार दो बार ऐसे कंटिन्यू चलते गया। इसका ही कौन फायदा उठाया? शैतान इसका ही फायदा उठाया। परमेश्वर के बच्चे, शैतान का मेन काम क्या है पता है क्या? आपको प्रभु से क्या करना? अलग करना, आपको प्रभु से दूर करना। देखिए, शैतान एक ही दिन में आपको दूर नहीं करेगा। एक ही दिन में क्या नहीं करेगा? दूर नहीं करेगा। थोड़ा थोड़ा कर कर वो क्या करेगा? हमें परमेश्वर से दूर करेगा। ये शैतान का क्या है? काम है। आप समझ रहे हैं? शैतान कैसा एक व्यक्ति को दूर करना, वो तुरंत नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके करेगा। हाँ, ये शैतान का काम है। इसलिए हम परमेश्वर और हमारे बीच में डिस्टेंस क्या नहीं होना है? गैप होने देने का ही नहीं। जितना हो सके उतना प्रभु के और करीब जाना है, दूर कभी होने का नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रार्थना, देखिए, प्रार्थना कभी कम नहीं होना है। कम हो रहा है उसका मतलब, हाँ आप समझ रहे, शैतान बोलेगा, कुछ ना कुछ कारण बताएगा। क्यों तू बिना मतलब थोड़ी, तेरे पास टाइम नहीं है इसलिए तू प्रार्थना। ये शैतान का काम है। परमेश्वर का और हमारा कभी दूरी नहीं होना है। सेकंड, अभी देखिए, अभी ये दोनों दूर हो, थोड़ा अलग हो गया। उसके बाद सेकंड इन्होंने किया हुआ गलती क्या है? हवा ने क्या किया? किससे बात किया? सर्प से बात किया। सर्प चतुर था। वही पॉइंट को किसने पकड़ा? शैतान ने पकड़ा, सीधा उसके अंदर आ गया। उसके अंदर आकर उसके अंदर से शैतान क्या करने लगा? किससे? हवा से बात करने लगा। परमेश्वर के बच्चे, शैतान किसके द्वारा भी हमसे क्या करेगा? बात करेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। आप समझ रहे हैं? शैतान किसके द्वारा भी क्या करेगा? हमसे बात करेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं, जंगल में बहुत सारे जानवर थे, लेकिन शैतान
किसके अंदर से बात करने के लिए सेलेक्ट किया? सर्प को। क्यों? सर्प चतुर था, इसलिए उसके अंदर घुस गया, उसके द्वारा क्या करने लगा? बात करने लगा। ऐसा ही शैतान देखिए आपसे और मुझसे बात करने के लिए वो क्या करेगा? किसी भी मनुष्य के द्वारा बात करेगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या करेगा? बात करेगा। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका बहन हो सकता है, वो आपका माँ हो सकता है, वो आपका पिताजी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है कि नहीं? 3.5 साल पतरस यीशु के साथ में ही था, लेकिन टाइम आने पर उसके अंदर कौन घुस गया? शैतान घुस गया। यीशु को बोलने लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा सब नहीं होना है। क्या नहीं होना है? हाँ, नहीं होना है। किसके बारे में? यीशु क्रूस के बारे में, क्रूस का दुख के बारे में, क्रूस का मृत्यु के बारे में यीशु जब बात कर रहे थे, उस समय पर डायरेक्ट वो कहने लगा आपके साथ ऐसा सब नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? तो पतरस देखिए, पतरस 3.5 साल यीशु के साथ में था, अभी भी यीशु के साथ में है, लेकिन फिर भी अंदर कौन घुस गया? शैतान। ऐसा ही देखिए किसके, हम सोचेंगे ये तो अच्छा विश्वासी है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी शैतान घुस के आपसे क्या करेगा? बात करेगा। हाँ, ये शैतान का काम है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। आप समझ रहे? शैतान का और परमेश्वर की आवाज को बराबर क्या करना है? पहचानना है। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए अनजान व्यक्ति से क्या नहीं करना है? बातचीत नहीं करना है कि नहीं? अनजान लोगों से क्या नहीं करना है? बातचीत। ये लोग पाप में गिरने का कारण ही क्या है कि नहीं? बात करने के लिए साथ में था ना, आदम के साथ बैठ के बात कर सकता था, है कि नहीं? सर्प के पास जाके बात किया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे हैं हम भी, देखिए इसलिए जवान बच्चे लोग विशेष करके बहुत सावधान रखिए। सामने से हाय आएगा, बाय आएगा, सब आएगा, लेकिन हम क्या नहीं करना? रिप्लाई नहीं देना है। आप रिप्लाई दे दिया तो गया, आप रिप्लाई दिया तो गया। आप समझ रहे हैं? हवा ने क्या किया? रिप्लाई दिया। क्या किया? रिप्लाई दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। पहला सवाल उसने क्या किया? बोलिए। सर्प ने हवा से पहला सवाल क्या किया? क्या हो गया? हवा कैसा है? तेरा पति किधर है? तुम अच्छे है क्या? खाना पीना तो मिल रहा है ना तुमको? परमेश्वर तुमको क्या सिखाया है? प्रभु ने क्या बोला है? ऐसा कुछ पूछा क्या? फर्स्ट सवाल, ये वृक्ष का फल क्या नहीं करना है? खाना नहीं है करके प्रभु ने बोला है क्या? पढ़िए 3 अध्याय, सब वृक्ष का फल नहीं खाना है करके प्रभु ने बोला है क्या? पहला वचन पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए उन सब में उसने स्त्री से कहा, यह सच है कि परमेश्वर ने कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम सब इस वाटिका का सब वृक्ष का फल नहीं खाना है। आप समझ? शैतान देखिए किधर डायरेक्ट पॉइंट में आता है कि कभी कभी कुछ लोग देखिए घुमा फिरा के बात करेगा। शैतान भी बहुत अच्छा है कि नहीं? डायरेक्ट बात करते है कि डायरेक्ट। परमेश्वर के बच्चे देखिए डायरेक्ट किधर आया? पॉइंट में। उसके अंदर क्या किया पता है क्या? शैतान का काम ही क्या है? संदेह को लाना। परमेश्वर के ऊपर संदेह लाएगा, परमेश्वर के कामों के ऊपर संदेह लाएगा, कभी बाइबल के ऊपर भी बाइबल सच है क्या करके संदेह लाएगा। ये सब शैतान का काम है। शैतान का काम क्या है? हमारा मन में क्या है? गड़बड़ लाना, संदेह लाना। ये शैतान का काम है। अभी उसके अंदर ही क्या आया? डाउट लाया। आप समझ रहे हैं? ये सब से इसलिए देखिए अनजान लोगों से हम क्या नहीं करना? बात करने का ही नहीं है। सर्प से जाके बात करने क्या जरूरी था? है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे इसलिए देखिए आजकल इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में उधर इधर चैटिंग करना है कि अनजान व्यक्ति उधर से हाय भेजेगा, ये इधर से बाय भेजेगा,
ये क्या जरूरी है? अनजान लोगों से बात ही मत करो, वो आपके लिए क्या है? अच्छा है कि नहीं? बहुत सारा घटना होता है, उधर देखे तो इंस्टाग्राम में फोटो देखे तो ऐसा लगेगा कि ऐश्वर्या राय जैसा, हाँ पता चला कोई है कि नहीं? हाँ कोई एक्टर का फोटो उसने उधर लगाया और इसने सोचा कि अरे ये मेरा उसका तेरा फोटो है। आप समझ रहे? कुछ एक्टर्स लोग हैं जो हम सब एक्टर्स को नहीं जानते हैं, है कि नहीं? हाँ यूपी बिहार में जब पिक्चर निकालते हैं उधर का भी एक्टर्स लोग है, तमिलनाडु का एक्टर्स है, केरला का एक्टर्स है, अलग है, किसी का भी फोटो लगा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? लास्ट में पता चला कि इधर आने के बाद में पता चला 60 साल का बुढ़ी है करके। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे इसलिए बहुत सावधान रहना है। ऐसा अनजान व्यक्ति से बात करने का ही नहीं है, किधर भी जाके फंसने का नहीं है। अभी और देखिए तीसरा क्या हुआ, उसने बात किया। सेकंड, अभी देखिए उसने उसको क्या क्या उपदेश दिया, देखिए टीचिंग। तीसरा वचन पढ़ो। हाँ पांचवा वचन पढ़ो, पांचवा वचन पढ़ो। हाँ हाँ अभी अच्छा ध्यान से, परमेश्वर ने एक प्रचार करके गया आदम और हवा को। उनको कहा ये वाटिका में सब वृक्ष का फल तुम क्या कर सकते हो, खा सकते हो, लेकिन ये वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, वो वृक्ष का फल तुम क्या नहीं करना है, नहीं खाना है। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम क्या करोगे, मरोगे। ये प्रचार किसने किया? परमेश्वर ने। अभी देखिए, अभी शैतान एक प्रचार किया। शैतान क्या कर रहा है? एक प्रचार। क्या प्रचार कर रहा है? तुम इस वृक्ष का फल तुम खाओगे, तुम नहीं मरोगे, तुम डायरेक्ट किसका जैसा हो जाओगे? परमेश्वर का जैसा। अभी कौन सा प्रचार अच्छा है? परमेश्वर का प्रचार अच्छा है? शैतान का प्रचार अच्छा है कि नहीं? डायरेक्ट परमेश्वर का जैसा बन जाएंगे, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, हम यहां पर एक प्रचार करते हैं, पीछे से शैतान आपको और एक प्रचार करेगा। ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं? शैतान बोलेगा ऐसा सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलेंगे सेकंड मैरिज अलाउ नहीं है, डाइवर्स नहीं करना है, उधर पीछे से आएगा, नहीं कुछ नहीं कर सकते, सब करते हैं, कुछ नहीं। ये सब शैतान का काम है। आप समझ रहे? तो इधर एक प्रचार, उधर एक प्रचार। हम बोलेंगे 10 वांस देना है, पीछे से उधर से शैतान बोलेगा कुछ नहीं 10 वांस नहीं। ये सब शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। इसलिए परमेश्वर का जो प्रचार, प्रभु हमें जो शिक्षा देते हैं उसमें रहना है। अभी भी देखिए ये स्वर्ग माता का ग्रुप बहुत लोग घूम रहे हैं। आप समझ भी? अभी कल के दिन मैं दोपहर में इधर प्रार्थना करने के लिए आया, देखा तो इधर टीचर बैठे हैं, उनके पास आके 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग उनके पास आके बैठे हैं। मैं भी आया, उन्होंने बोला ये पास्टर है करके। मुझे उनसे बात करने का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि क्या बात करने का इन लोगों से। लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें से एक लड़की शब्बात दिन करके शुरू किया। मैं बोला अभी मेरा मुंह को खोलने के लिए क्या कर रहा है? हाँ, फिर मैं बोला, मैं बात करने के लिए शुरू किया। शब्बात दिन, यीशु ने भी शब्बात दिन मनाया। मैं बोला हाँ सच है, लेकिन वचन में लिखा है कि व्यवस्था का अंत यीशु है। व्यवस्था का अंत कौन है? यीशु है। उसके बाद बोला चेले लोग भी तो शब्बात दिन हाँ मनाया। मैंने किधर बोला नहीं मनाया, बाइबल में लिखा है। मैंने किधर बोला नहीं करके। शब्बात के दिन पे प्रेरित पौलुस भी किधर जाकर प्रचार किया? यहूदी लोगों के मंदिर में जाके प्रचार किया, शब्बात के दिन में प्रचार किया। हाँ सच है, लेकिन और भी आगे पढ़ो। शब्बात के दिन में खाली उसने प्रचार नहीं किया, मंडे का दिन भी प्रचार किया, संडे का दिन भी प्रचार किया, मंगलवार का दिन भी प्रचार किया, हर दिन उसने प्रचार किया। लेकिन शब्बात के दिन पर यहूदी लोगों के मंदिर में वो क्यों गया? रीजन क्या है?
रीजन यहूदी लोगों को प्रभु का सुख समाचार बताने के लिए वही एक समय था जहां पर यहूदी लोग सब इकट्ठे होते थे, इसलिए उनके बीच में शब्बत के दिन में गया। लेकिन बाकी अन्य जाति लोगों के बीच में संडे से लेके फ्राइडे तक, आप समझ रहे हैं, उनके पास क्या नहीं बताने के लिए जवाब ही नहीं है। उसके बाद सेकंड टॉपिक में जब पलटी खाया, दूसरा जंप। मैं बोला जाने दो आप, ऐसा देखिए गलत उपदेश बोलने वाले क्या करेंगे, आएंगे, नहीं लेना, अंदर लेने का ही नहीं, अंदर लेने का ही नहीं। कुछ लोग अपने लोगों को भी क्या नहीं है, थोड़ा ये नहीं है, कम है, बाइबल नॉलेज नहीं है। जिसको बाइबल नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, बराबर पकड़ के लेके जाएगा। आपको लगेगा कि अरे वो जो बता रहे वो तो सही है, ऐसा ही लगेगा, है कि नहीं। अभी बोलिए ये शब्बत दिन के बारे में बोलेगा, आप क्या बोलेंगे, हाँ सही है करके बोलेगा, है कि नहीं। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो मुझे मालूम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुरंत उनके पास जवाब नहीं है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए ये ऐसा गलत उपदेश शैतान का काम है, इसमें सब हम क्या करना, बहुत सावधान रहना है। अभी देखिए इन्होंने क्या किया, पाप किया, है कि नहीं। परमेश्वर के जो वृक्ष का फल प्रभु ने नहीं खाना है करके कहा, वही वृक्ष का फल उन्होंने क्या किया, खाया। हम भी ऐसे ही है, जो नहीं करना है करके बोलते वही हम करते हैं, है कि नहीं। जो नहीं करना है, वाटिका में इतना सारा वृक्ष है, इतना सारा फल है, प्रभु ने उनको अलग अलग टाइप का फल सब दिया है, लेकिन किस वृक्ष का, प्रभु ने जो नहीं खाना है करके कहा था वही वृक्ष का फल जाके इन्होंने क्या किया, वही उसको अच्छा लगा। वही दिखने में कैसा, ऐसा बोलते दिखने में बहुत अच्छा था, खाने में कितना सुंदर है, अरे बाकी कितना वृक्ष वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही दिख रहा है। सोचिए लास्ट में पाप किया, परमेश्वर के विरोध में क्या किया, पाप किया। देखिए प्रभु का जो आज्ञा है कुछ बड़ा ये नहीं है, कठिन नहीं है, छोटा सा एक प्रभु नियम दे, वो छोटा सा चीज को हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत आशीष प्रभु क्या करते हैं, देते हैं। अभी इन्होंने पाप किया, अभी पाप करने के बाद में परमेश्वर उसे मिलने के लिए आया। आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। अभी ये किधर चुपके बैठा है, परमेश्वर के बच्चे क्यों पेड़ के पीछे चुपके बैठे हैं। उसने कहा हम नंगा है, कैसा है, नंगा है। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति जब पाप करता है तब वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकते, खड़ा नहीं रह सकते। प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए उनके पास क्या नहीं है, ये नहीं है। इसलिए वो जाके क्या हो गया, पेड़ के पीछे जाके छिप गए, और उन्होंने अपने लिए एक कपड़ा क्या किया था, रेडी किया था। अपने लिए एक कपड़ा किससे रेडी किया था, कौन सा पत्ता, अंजीर के पत्ते से। अंजीर के पत्ते से क्या किया था, अपने आप को, अपने पाप को ढाकने के लिए। क्या ढाकने के लिए, अपने पाप को ढाकने के लिए उन्होंने एक कपड़ा क्या किया था, रेडी किया था। आज भी देखिए दुनिया में लोग अपने पापों को ढांपने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, है कि नहीं। गरीबों को, अनाथों को नदी में जाके डूबना, ऐसा बहुत कुछ करते हैं अपने आप को, अपने आप का पाप को क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ढांपने के लिए। ऐसा ही आदम और हवा ने भी क्या किया था, लेकिन फिर भी उनको प्रभु के सामने आने का क्या नहीं है, नहीं है। लास्ट में प्रभु ने बोला कि अभी इन लोगों को ऐसा ही क्या नहीं करना, नहीं छोड़ना है, तो उनके लिए कुछ तो करना है कि नहीं है। उनका कपड़ा, उनका ये नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु ने एक भेड़ को क्या किया, प्रभु ने बलि चढ़ाया, एक जानवर को प्रभु ने क्या किया, बलि चढ़ाया। वो जानवर किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे, जैसा आदम और हवा के लिए एक जानवर वहां पर मारा गया, उसी तरह आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु क्रूस पर क्या किया है, मारा गया है, अपना जीवन को कुर्बान किया है। क्यों, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर क्या किया, दुख उठाया, मारा गया। अभी मारने के बाद में
नेक्स्ट स्टेप यीशु ने क्या, परमेश्वर ने क्या किया, उसके चमड़ी को निकाला। उसके चमड़ी को निकालकर उसने कपड़ा क्या किया, तैयार कर कर वो कपड़े को आदम और हवा को क्या क्या पहना। यही है बपतिस्मा। ये क्या है, कपड़ा जो पहना आया वही क्या है, बैप्टिज्म है। क्योंकि बाइबल कहता है, पढ़िए पढ़िए गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 27वां वचन। और तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीहा को पहन लिया। बपतिस्मा लेने वाले हम क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं, वहां पर भेड़ का चमड़ा, यहां पर यीशु का। आप समझ, मसीहा को हम क्या करते हैं, पहनते हैं। वही बपतिस्मा है, वही आदम हवा के लिए क्या है, बपतिस्मा है। आज हमारे लिए भी क्या है, बपतिस्मा यही है। बपतिस्मा लेते समय एक व्यक्ति यीशु को क्या करता है, पहनता है। यीशु को क्या करता है, जैसा कपड़ा को पहनते हैं वैसे ही यीशु को हम क्या करते हैं, पहन लेते हैं। यीशु को क्या करते हैं, पहन लेते हैं। आप समझ रहे हैं, उसमें लिखा है, आगे पढ़ो, कंटिन्यू करो, नेक्स्ट वचन पढ़ो। यहूदी रहा हाँ और न यूनानी। अभी अभी क्या नहीं है, ना यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा। हाँ और न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह उसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेते समय, मैं बस हो गया क्लियर, मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेते समय, अभी मैं नहीं, मुझ में कौन है, मसीह। अभी मैं नहीं, मैं क्या हो गया, मर गया। मैं क्या हो गया, मर गया। वही मर गया। अभी कौन है, अभी यीशु है। मैं यीशु के साथ क्रूस पर क्या किया, मारा गया। अभी मुझ में जो जीवित है वो मसीहा है। आप समझ रहे हैं। तो एक व्यक्ति बपतिस्मा लेते समय, हम बपतिस्मा लेने से पहले हम क्या होना है, यीशु के साथ मरना है। क्या करना है, मरना है। क्रूस पर यीशु के साथ में क्या करना है, मरना है। ये मुंह, ये हाथ, ये पैर, ये सब यीशु के साथ में किधर लटकना है। हाँ, आप समझ रहे हैं। मरने का मतलब क्या है, पाप के लिए मरना। इसलिए देखिए, बैप्टिज्म सर्विस को और एक नाम है, क्या सर्विस, बरियल सर्विस। बरियल सर्विस। मरा हुआ व्यक्ति को क्या करते हैं, गाड़ते हैं। बाहर रखेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, भास आ जाएगा, है कि नहीं, सड़ जाएगा, कीड़ा पकड़ लेगा, भास आएगा, है कि नहीं। ऐसे ही जो मरे हुए हैं, जो पाप के लिए जो मरे हैं, उसको क्या करना है, गाड़ना। वही पानी में हम क्या करते हैं, गाड़ कर उसको, वो जब उठता है तब यीशु को क्या करता है, पहनता है। वो यीशु को क्या करता है, पहनता है। उसके बाद वो पुराना जीवन, पुराना पाप, वो नहीं रहना है। पहला भी गाली देता था, अभी भी गाली दे रहा है, उसका मतलब नहीं है। अभी आपको देख, पहला देखने में, अभी उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, रोहन है। अभी रोहन, पहले बपतिस्मा लेने से पहले सब लोग रोहन को देखते थे, लेकिन अभी बपतिस्मा लेने के बाद में अभी रोहन नहीं दिखना है। वो रोहन नहीं दिखना। अभी कौन दिखना है, प्रभु यीशु दिखना है कि नहीं। लोग बोलना, अरे रोगन तू पहला वो चेंज हो गया, रे क्या हो गया, तू पहले इतना गाली देता था, अभी क्या हो गया, ऐसा चेंज। आप समझ रहे हैं। अभी हमें जो देखेंगे वो क्या, बपतिस्मा लेने के बाद आपको जो देखेगा वो कहना है यीशु, वो कहना है यीशु। हालेलुया। यीशु आपके अंदर से क्या करना है, दिखना है। ये बहुत जरूरी है। आपका बात, आपका चाल चलन सब चेंज होना है, सब क्या होना है, बदलना है। बपतिस्मा ऐसे ही लेना नहीं है, है कि नहीं। आपका पूरा क्या होना है, चेंज होना है। ये बहुत जरूरी। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे,
In the name of Jesus. Jesus. Udara dara shakala. यीशु के नाम से एदेन वाटिका में दिन के समय पर जो यीशु आदम और हवा को ढूंढते हुए वहां पर आया था, वो यीशु आज आपको ढूंढते हुए यहां पर आया है। वो आपको ढूंढते हुए यहां पर आया है। इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, वो यीशु आपको ढूंढते हुए यहां पर आया है। वो यीशु आपको ढूंढते हुए यहां पर आया है। इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस। ओडा राधा रा शाकाला। ओ, वो यीशु आपको ढूंढ कर यहां पर आया है। आदम और हवा, उनका पहला गलती अलग होना, दूर होना। परमेश्वर के बच्चे कभी प्रभु से दूर मत हो जाइए। जिस दिन आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, उस दिन शैतान आपको पकड़ेगा। शैतान का टारगेट ही वही है, आपको प्रभु से दूर करना है। प्रभु से कभी दूर मत हो जाइए। शैतान को बिल्कुल चांस मत दीजिए। आपका और प्रभु का बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होना है। आप मेरा एक पहचान का पास्टर, उन्होंने एक बार कहा, लव करते समय रिक्शा में जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिक्शा में दो लोग बैठे रहेंगे, लेकिन दिखने में ऐसा रहेगा कि एक ही व्यक्ति रिक्शा में जा रहे जैसा। कितने लोग? एक लोग। इतना क्लोज रहते हैं परमेश्वर के बच्चे, उनके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं रहता है। उसी तरह हमारा और परमेश्वर के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होना है। समर्पण कीजिए। सेकंड, हवा ने सर्प से बात किया। अनजान लोगों से बात मत कीजिए। जो जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से बात नहीं करना है। अनवांटेडली किसी से व्यर्थ में बात ही मत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। व्यर्थ में किसी से बात मत कीजिए। कुछ लोग देखिए टाइम पास के लिए बात करते हैं, वो टाइम पास सब अपन को नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अगर किसी से कुछ काम है, बात करो, अच्छी बात है, जरूरत के लिए। बाकी ऐसे वेस्ट में बैठ के उधर इधर का बात करना, टाइम पास करना, मजाक मस्ती करना, ये सब मत रखिए। ये सब अच्छा नहीं है। ये सब आपका जीवन में आपको पाप में गिराने के लिए शैतान का बड़ा चाल है। शैतान किसके द्वारा आपसे बात करने के लिए आएगा पता नहीं। अनजान लोगों को मैसेज का रिप्लाई मत दीजिए, रिप्लाई मत दीजिए। परमेश्वर के बच्चे बहुत सावधान रहिए। तीसरा मैंने कहा, हम यहाँ पर जो प्रचार करते हैं वो प्रचार का अगेंस्ट में शैतान आपको किसी के द्वारा भी आपको दूसरा प्रचार बताएगा। दूसरा ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है, नहीं सुनना है आपको। अगर कुछ भी किसी भी विषय में अगर हम जो प्रचार करते हैं, हम जो सत्य आपको बताते हैं, अगर उसके विषय में कुछ भी आपको डाउट रहेगा, आप डायरेक्ट मेरे पास आके पूछ सकते हैं। हम आपको उसका जवाब देंगे और जवाब देना हमारा काम है। हम आपको ऐसे ही आपके आंखों में पट्टी बांध के हम नहीं चलाने वाला नहीं है। परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन शैतान को जगह मत दीजिए। शैतान को जगह मत दीजिए। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आदम और हवा ने पाप किया। परमेश्वर के बच्चे प्रभु से दूर हो गए, लेकिन प्रभु ने ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। प्रभु उसको ढूंढ कर आया, उसे ढूंढ कर आया। आज प्यारे
भाई बहन, शायद आप भी कुछ न कुछ पाप में गिरने के कारण प्रभु से दूर हो गए। एक समय था आप परमेश्वर के करीब थे, प्रभु का और आपका बीच में एक अच्छा संगति था, अच्छा रिलेशनशिप था, वो सच है। लेकिन आज आपका जीवन में आपने कुछ तो एक पाप को आपका जीवन में जगह दिया, इसके कारण आप प्रभु से थोड़ा दूर है, प्रभु से थोड़ा दूर है आज। लेकिन वो परमेश्वर आपको ढूंढ कर आया है, आपको ढूंढ कर आया है, वो यीशु आपको ढूंढ कर आया है। ओ कहाँ जरा 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 सो अभी आमेन ना ले लिया, वो ले लिया, वो तुरंत ये हो जाते खाली ये बोलने के लिए अपने लोगों को कुछ कम नहीं। समर्पण कीजिए, किधर किधर दूर हो गए वो देखिए। मैं बोलेगा जब प्रार्थना करेंगे तो बस हो गया, अंदर कुछ नहीं है, खाली मुंह में खाली बस ये स्टार्टअप हो जाता है तुरंत, ऐसा नहीं। अंदर अंदर देखिए किधर किधर प्रभु से हम दूर हो गए हैं, सोचिए जरा, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। अंदर कहां पर आप प्रभु का करीब है क्या, किधर थोड़ा दूर हो गया क्या, गैप हो गया क्या, जरा देखिए। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हाँ प्रभु मैं आपसे दूर हो गया, कौन सा चीज में, कहां पर, क्यों दूर हो गए, कब से दूर हो गया, सोचिए। फिर से यीशु अपने पास अपना करीब लाना चाहते हैं। जैसा आदम और हवा को ढूंढ कर यीशु आया, परमेश्वर आया, आदम तू कहाँ हो, तू कहाँ है। आज वो परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको आवाज दे रहा है, आपको पुकार रहा है, तू कहाँ है, तू कहाँ है करके। समर्पण कीजिए, आप समर्पण कीजिए, अंगीकार कीजिए। हाँ प्रभु, जैसा आदम और हवा ने कहा, हाँ प्रभु आपने नहीं करना है करके कहा, फिर भी मैंने कर दिया, फिर भी मैंने उस फल को खा लिया, उस फल को मैंने खा लिया, उसने कबूल किया। ओ समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। आप जैसे ही कबूल करेंगे आपके ऊपर परमेश्वर के एक अग्नि उतर कर आएगा, एक अग्नि उतर कर आएगा। वो अग्नि आपको ऐसे यीशु के पास खींच के लाएगा, वो आग आपको यीशु के करीब में खींच के लाएगा। वो अग्नि आपको पवित्र करेगा, वो अग्नि आपको फिर से यीशु के पास लाएगा। कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। अपने होठों को खोलिए, परमेश्वर का महिमा उतर गया है, परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है। इसी समय पर सभी लोग अपने होठों को खोलकर अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। वो अग्नि उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर वो पवित्र आत्मा के अग्नि, 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 अग्नि उदारा शगला रिखबा। वो आग तुम्हें यीशु के पास खींच के लाएगा, खींच के लाएगा, खींच के लाएगा, खींच के ला रहा है। इसी समय पर वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि। ताली बजाकर होठों को खोलिए, आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए। उदारा दारा शगला रिखबा बाबा रिकबारी अंतुरबिकदिना निकबारी अंतुरिया केरादुना शिकबा कबा कबा कबा। आमेन,
आमेन आमेन। वो अभिषेक है, वो अग्नि उतर रहा है। उदारा दारा शकाला रिखा बादूना। फिर से 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 आलस पड़ा को जगह मत दो। फिर से वो अभिषेक, वो अग्नि, फिर से यीशु के करीब, फिर से वो प्रार्थना जीवन, फिर से वो परमेश्वर की उपस्थिति, फिर से वो सेवा। ओ अग्नि अग्नि उतर रहा है। ताली बजाकर वो अभिषेक को, वो अग्नि को, वो अग्नि को बाबा बाबा शाबा बाबा 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 कबा 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 हंतुरिया उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। जीसस, धन्यवाद प्रभु। आपने आपके बच्चों को फिर से आपके करीब लाया, फिर से आपके बच्चों को खड़ा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।